सो पहला टॉपिक हमारे पास है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस इन विच वन और टू ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्शन. ऐसा प्रोसेस जिसमें एक या दो ऑर्गेनिज्म मिलकर कोई नया इंडिविजुअल फॉर्म करे, इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. An organism can survive well without even reproducing, but if the reproductive function in all the members of the species stops and the new one are not produced, the whole species will vanish. ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है. लाइक जिंदा रहने के लिए आपको रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ज़रूरी नहीं है. लेकिन अगर हम हर ह्यूमन बीइंग में से रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकाल दें या किसी एनिमल से निकाल दें, तो जो स्पीशी है उसका वो एक्सटेंड हो जाएगी, वो वैनिश हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जब आगे जनरेशन ही नहीं चलेगी तो स्पीशीज़ क्या हो जाएंगी, उनका जो है वही ख़त्म हो जाएगा. तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़. रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द स्पीशीज एज अ होल रादर देन द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. ये पूरी एक जो जनरेशन है, पूरी स्पीशीज़ को जो ना वो प्रिजर्व करती है. ठीक है, ड्यू टू रिप्रोडक्शन ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है और स्पीशीज़ का जो वजूद है वो कायम और दायम रहता है. देयर आर टू मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now, asexual reproduction. What is asexual reproduction? This is the primitive method of reproduction by which new organism is formed from just one parent without the participation of mate, gamete or fertilization. Asexual reproduction जो है वो primitive method है. पहले इतना यूज़ नहीं होता था, लोअर एनिमल इस्तेमाल करते थे इसे. इसमें क्या होता है कि सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड होता है. 3-4 कंडीशन है जो आपने याद रखनी है फॉर एसेक्सुअल एंड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड है. ठीक है, इसमें कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं होती, लाइक नो मैटिंग, नो गैमीट फॉर्मेशन और नो फर्टिलाइजेशन. क्या मैंने क्या बताया आपको, फिर से रिकॉल करें. ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ना इसमें मैटिंग होती है और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होती है. The offspring produced by this method are the exact copies and thus identical to their parents. Asexual reproduction में जो भी offspring form होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट के. वो और उनके पेरेंट के अंदर कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल एक जैसे. तो चाहे 100 ऑफस्प्रिंग भी क्यों ना हो, लेकिन वो सारे एक जैसे होंगे. That is why no variations are seen because all the offsprings are genetically identical to their parents. इसी वजह से जो है कोई वेरिएशन नहीं इनके अंदर नजर आती. क्यों? क्योंकि सारे ऑफस्प्रिंग एक जैसे, तो कोई इनके अंदर चेंजेस नहीं आती. जब चेंजेस नहीं आती तो इनके पास कोई नई वैरायटी फॉर्म नहीं होती. इसके बरक्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आ जाती है. ठीक है, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, फिर डिफरेंस आता रहता है, फिर एक जनरेशन ऐसी आती है कि बहुत ज़्यादा जो है वो वेरिएबल स्पीशीज आ जाती है. दैट इज वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई वेरिएशन नहीं होती, कि जेनेटिकली वो सब क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. क्योंकि आपको याद होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सी सेल डिवीजन होती है, माइटोटिक टाइप की सेल डिवीजन होती है. और माइटोटिक टाइप की सेल डिवीजन में जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होते. ठीक है, कॉमन टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आती है फिशन, बर्डिंग, रीजनरेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस. इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली टाइप हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है फिजन. फिजन में क्या होता है, सिंपली सेल डिवाइड होता है इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, अगर मल्टीपल फिजन होगा तो उसमें 2 से ज़्यादा डॉटर सेल बनेंगे. अगर बाइनरी फिजन होगा तो इसमें 2 डॉटर सेल्स बनेंगे. बाइनरी का मतलब ही होता है 2. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which the parent body divided into 2 or more parts stand, each of which develop into a new individual. फिजन में क्या होता है कि एक सेल है, कोई भी एक पेरेंट सेल है, वो डिवाइड हो जाएगा 2 में या 2 से ज़्यादा उसके अंदर, डिवीजन के अंदर. तो इस ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं. द प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन इफ पेरेंट डिवाइड इनटू 2. अगर पेरेंट की बॉडी 2 में डिवाइड होती है तो वो कहलाएगा बाइनरी फिजन. और इफ इट इज डिवाइड इनटू मोर देन 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म तो देन दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिजन. अगर 2 से ज़्यादा में डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल फिजन कहलाएगा. फिजन इज कॉमन इन मैनी प्रोटोक्टिस लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम. फिजन जो है वो कॉमन होता है किसके अंदर, प्रोटोक्टिस्टा में, अमीबा में. जितना सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा कॉमन होती है. ये देख लें स्लाइड में डायग्राम में, पेरेंट सेल है, पहले क्या हुआ, इनका न्यूक्लियस, सबसे पहले देखिए
साइटोप्लाज्म डिवाइड होने से पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। अंदर न्यूक्लियस वाले डबल हुआ, डबल होने के बाद न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो में, उसके बाद जो बाहर का साइटोप्लाज्म है वो भी जो है वो सेल डिवाइड कर दिया उसने उसको दो में। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, दो न्यू डॉटर सेल हो गए। ये बेसिकली डायग्राम जो बनी है वो बाइनरी फिशन की बनी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बर्डिंग। In this process, a small outgrowth develop on some part of the parent body and is called a bud. जो बर्डिंग में क्या होता है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है। ये क्या होता है कि पेरेंट की बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर जो है कोई भी एक आउटग्रोथ फॉर्म हो जाएगी जिसे हम कहते हैं बड। बड उस कहते हैं ना, छोटी सी आउटग्रोथ जो है पेरेंट की बॉडी पर डेवलप हो जाएगी, उसे हम नाम दे देंगे बड का। होगा क्या, ये बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा, उससे नरिशमेंट लेता रहेगा, उसके सपोर्ट पे रहेगा, और जब तक अपनी सपोर्ट पे रहेगा जब तक वो खुद इस काबिल ना हो जाए। जब वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अकेले ग्रो कर सकता है, तो उसी वक्त वो पेरेंट की बॉडी से कट ऑफ होगा, नीचे लग जाएगा, और वो दोबारा जो है वो खुद इटसेल्फ फिर ग्रो कर जाएगा। Now, the bud start growing when all the specialized cell and the tissue are formed. It is now look like a small individual. Bud start कर देगा grow करना जब इसके पास सारे specialized cell आ जाएंगे, tissue आ जाएंगे, और ये बिल्कुल अपने parent जैसा दिखने लगेगा। It breaks off start an independent life and grow to adult size. जब इसके tissues आ जाएंगे, specialized cell आ जाएंगे, तब ये parent body से break off होगा, नीचे गिर जाएगा, और independently अपना क्या करेगा, adult size में grow कर जाएगा। बडिंग किसमें कॉमन होती है, स्पंजीज में होती है, हाइड्रास में होती है, एंड कॉरल्स में होती है। अच्छा, बडिंग और फिजन में डिफरेंस क्या होता है। बडिंग में और फिजन में डिफरेंस होता है कि जो बड होता है उसमें जो यंग वन या ग्रोथ जो बड फॉर्म होती है वो स्मॉलर इन साइज होती है। पेरेंट बॉडी का साइज बड़ा होता है और वो बड जो होता है वो छोटा होता है। जबकि बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी से जो दो सेल डिवाइड हुए वो बिल्कुल इक्वल हाफ में होते हैं, ठीक है। बाइनरी फिशन और बडिंग को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसकी जो है यंग वन जो है वो छोटा होगा साइज में अपने पेरेंट से, जबकि बाइनरी फिशन जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, उनका सेम साइज होगा, साइज अनइक्वल नहीं होगा।
नेक्स्ट हमारे पास एसेक्सुअल में आता है क्लोनिंग. व्हाट इज क्लोनिंग? दिस इज एन asexual type of reproduction because formation of the new individual require only one unfertilized egg whose nucleus is replaced by diploid nucleus of a somatic cell. This egg is lodged in the uterus of a female where it behaves like a fertilized egg and develop into an organism. This organism is an exact copy of the parent who donated the diploid nucleus. The first clone chief was given the name Dolly. भाई क्लोन जो है वो बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है. फर्स्ट ईयर का भी ये टॉपिक था. क्लोनिंग में क्या होता है कि आप बिल्कुल आइडेंटिकल अपने क्लोन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है. अब इसकी टेक्निक में हम इसको एसेक्सुअल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है. वन पेरेंट रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. होता क्या है, अगर मुझे क्या कहते हैं, आपने कोई एक फीमेल है उसका एग लिया, ठीक है. एग में से उसका जो एग सेल का जो न्यूक्लियस था, ठीक है, जो कि हिप्लॉइड होता है, उस न्यूक्लियस को आपने क्या करा, निकाल दिया. एग सेल के न्यूक्लियस को आपने निकाला, हिप्लॉइड न्यूक्लियस को निकाला. अब आपको जिसका क्लोन फॉर्म करना है, अगर आपको उसी लेडी का क्लोन फॉर्म करना है तो आपने उसकी बॉडी का कहीं का भी सोमैटिक सेल ले लिया. सोमैटिक सेल इज पूरी बॉडी सोमैटिक की बनी होती है सिवाय रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो कि जर्म सेल्स से होती है, ठीक है. तो अगर सोमैटिक सेल लेना तो आप क्या ले लेंगे? आपने उसका हेयर ले लिया, ठीक है. उसका हेयर ले लिया, हेयर में से आपने सोमैटिक सेल उसका लिया. उस सोमैटिक सेल में से आपने सिर्फ उसका डिप्लॉइड न्यूक्लियस निकाला. देखिए, इससे पहले कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी पूरी बॉडी में जितने सोमैटिक सेल्स हैं वो सब डिप्लॉइड होते हैं, और जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, ठीक है. तो आपने क्या करा, अब जर्म सेल हेप्लॉइड क्यों होते हैं? क्योंकि जर्म सेल जो होते हैं, ओवम है, तो ओवम जब हेप्लॉइड है तो उसने हेप्लॉइड स्पर्म से मिलना होता है, तो ये दोनों हेप्लॉइड मिल के डिप्लॉइड बनाते हैं. दैट इज वाई स्पर्म और ओवम जो है वो हेप्लॉइड होते हैं. तो अब आप क्या करते हैं कि इसमें आपने एग लिया, एग में से एग का न्यूक्लियस निकाल दिया, सिर्फ उसका साइटोप्लाज्म बचा हुआ था. अब अगर आपको उसी लेडी का क्लोन बनाना है तो उसी लेडी का आपने हेयर सेल लिया, उस सेल में से आपने जो है डिप्लॉइड न्यूक्लियस निकाला, उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को आपने जो है वो एग सेल के साइटोप्लाज्म में इम्प्लांट कर दिया, ठीक है. पुट करने के बाद उस पूरे जो है आपने उसको छोड़ा, वो जाइगोट बन गया, डिप्लॉइड बन गया ना, जाइगोट बन गया, वो मल्टीप्लाई हुआ, एम्ब्रियो बना. फिर आपने उसको केयरफुली तरीके से उसको लिया और उसको जहाँ पे नेचुरली बेबी बॉर्न होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर, ठीक है, यूट्रस के अंदर उसको पुट किया और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया, तो वो नॉर्मली इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी अपने मदर की. अगर आपको इसमें किसी और का क्लोन बनाना है, इन केस आपको किसी और पर्सन का क्लोन बनाना है, तो जो सोमैटिक सेल आप ले रही है, तो सोमैटिक सेल का जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आप उस पर्सन का लेंगी, ठीक है. जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस हम पुट कर रहे हैं ना एग के अंदर, तो वो न्यूक्लियस आप जो है उस बंदे का लेंगे. जिस चीज़ का भी आपको जिस भी बंदे का क्लोन बनाना है, जिसका क्लोन बनाना है उसका न्यूक्लियस आप लेके जो है वो एग सेल के अंदर रखेंगे. क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन का होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है. न्यूक्लियस के अंदर जीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है. तो जिस भी कॉपी का आपको एक क्लोन बनाना है आप उसका न्यूक्लियस इम्प्लांट कर देंगे. इसमें जो है जो क्लोन होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता इसके अंदर. फर्स्ट क्लोन जो क्लोन की गई थी वो थी शीप, डॉली, सही है, उसका नाम डॉली रखा गया था. एडवांटेजेस देख लेते हैं क्लोनिंग के क्या है. अब देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं क्लोनिंग के. एडवांटेजेस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ पेरेंट, बिल्कुल सेम कॉपी बन जाती है जिससे रेप्लिका हो जाती है. यूज ऑफ वाइटल ऑर्गन ऑफ क्लोन फॉर ट्रांसप्लांटेशन, बेटर क्रॉप, सेलेक्टेड लाइवस्टॉक, ठीक है. अगर कोई ऐसे ऑर्गन है जो हमें इम्प्लांट करने हैं, लिवर है, ठीक है, किडनी है, तो हम इनके क्लोन बहुत सारे बना के रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी. फिर हम जो क्रॉप होती है, बेटर क्रॉप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए क्रॉप तो बन जाएगी क्लोन के जरिए, लेकिन बेटर क्या, जब मैंने आपको एक टॉपिक में समझाया था जेनेटिकल इंजीनियर, कि जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं तो कम सम टाइम ये होता है कि वो डीएनए को जो है वो ऑल्टर्ड कर देते हैं, उससे कुछ चेंजेस ले आते हैं ताकि जो न्यू जनरेशन है या न्यू स्टॉक जो है वो फेवरेबल हो, ठीक है. क्लोनिंग ऑफ मैन विल लीड टू नंबर ऑफ सोशल इम्प्लीकेशंस लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ क्लोन लाइक हेल्थ लेजिटिमेसी एंड स्टेटस. भाई ये इन्होंने बोला है कि क्लोनिंग अगर हम इंसानों की करते हैं, ठीक है,
क्रॉप्स और एनिमल्स की तो आप कर सकते हैं, लाइक प्लांट और एनिमल्स की तो आप कर सकते हो, उसका कोई सवाल वो नहीं है। लेकिन अगर आप इंसानों की क्लोनिंग कर दें तो इंसानों में फिर ये सवाल आता है कि उसका क्या रिलेशन है अपने पेरेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों पेरेंट ने तो कंट्रीब्यूट किया ही नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है। उसका क्या ताल्लुक है अपने बहन भाइयों के साथ, वो उसका क्या सोसाइटी में स्टेटस है। तो ये एथिकल इश्यूज जो ना आ जाते हैं क्लोनिंग में, दैट्स वाई क्लोनिंग इज नॉट अलाउड। डिसएडवांटेज क्या है? फियर ऑफ मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ क्रिमिनल्स। भाई अगर क्या कहते हैं कोई क्रिमिनल है, उसके मल्टीपल क्लोन्स बना दिए तो एक ही शक्ल के बहुत सारे क्रिमिनल्स हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो क्लोनिंग का ये डिसएडवांटेज आता है। फिर दूसरे डिसएडवांटेज ये भी आते हैं क्लोनिंग के कि जो न्यू जनरेशन होती है, लाइक क्लोन्स जो होते हैं, सॉरी, जो क्लोन्स होते हैं वो थोड़े से वीक होते हैं, ठीक है, उनमें इसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्मल जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में जो बेबी बॉर्न होता है, जो सारे प्रोसीजर से गुजरता है, तो क्लोन तो उसने फेस ही नहीं किया, तो इसलिए उसके अंदर क्या होती है, थोड़ी सी वीकनेस होती है, वो इतना वायबल नहीं होता, ठीक है। तीसरा क्या आता है कि कोई वेरिएशंस नहीं आ सकती, ठीक है, अगर आपने एक इंसान में बीमारी, आपने उसके मल्टीपल क्लोन रहा तो वो वैसे ही फॉर्म होगा। तो ये सारे इसके आ जाते हैं डिसएडवांटेज। सबसे ज़्यादा तो ये क्रिमिनल वाला है कि एक ही जैसे आपने बहुत सारे चोर बना दिए अगर, तो आप किसको पकड़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.